बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपको ना सबसे पहले तो अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन ऑर्डर की थी और अभी वो डिलीवर हुई हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और ये सभी चीजें जो है ना मैंने स्पेशल डील्स में ली थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नवंबर के लास्ट वीक में ना बहुत अच्छी डील्स लगती हैं, सेल्स लगती हैं, तो उसी में ही सब लोग अपनी पूरे साल की शॉपिंग कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो चले मैं आपको चीजें दिखाती हूँ सारी। सबसे पहले तो हमने अमेजोन वाला पार्सल ओपन किया क्योंकि इसके लिए ना बच्चे काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। हमने एक्चुअली आईपैड के लिए केस ऑर्डर किया था अमेजोन से, और इससे पहले मेरे बच्चों के पास कोई टैबलेट कोई आईपैड नहीं था। और रिसेंटली हमने आईपैड ऑर्डर किया था, तो बच्चों से कहा हुआ था कि जब ये केस आएगा हम इसके अंदर डालेंगे आईपैड, तो उसके बाद ही इसे हम यूज़ करेंगे। ये आईपैड लेना ना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। और क्यों ज़रूरी हो गया था ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बाकी सब चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने मॉल से उस दिन चीज़ें ली थी। ये मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स से ली थी और ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने जितनी तारीफ़ सुनी थी ना उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। मैंने 2 कैंडल स्टैंड लिए थे और 2 मैंने ये होल्डर लिए थे। ये लाइट अप भी होते हैं और इसके अंदर आप फ्रेगरेंस ऐड करते हैं ना तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो है ये बॉडी बटर। ये इतने अच्छे हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। लिटरली मैंने एक रूम में जब बॉडी बटर लगाया अली को नहाने के बाद, तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू रह गई और 2 दिन तक वो कमरा जो है ना महक रहा था खुशबू से। मैंने कुछ स्किन केयर की चीज़ें भी ऑर्डर की थी अल्टा से। तो सबसे पहले तो ये नंबर 7 की डे केयर मैंने ऑर्डर की थी, जो कि मैं पहले बहुत यूज़ करती थी। फिर 2 साल से ना मैं सेरावीक का जो SPF वाला है ना मॉइस्चराइज़र, वो यूज़ करती थी। तो अभी मैंने सोचा कि दोबारा से इसे ऑर्डर करती हूँ। इसके अलावा मैंने ये बॉडी शॉप का मंगवाया था स्किन पॉलिश। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कैसा है। और बॉडी शॉप का ही मैंने टी ट्री ऑयल मंगवाया था और इसके अलावा आई मेकअप रिमूवर भी मैंने मंगवाया था। ये मैंने एक टिंट मंगवाया था और ब्लश ऑन भी मंगवाया था। ये सिर्फ $3 का था और सब चीज़ें जो है ना मुझे बहुत कम प्राइस में मिली थी, तो इसलिए फिर मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ। और डिटेल जो है ना मैं इन सब चीज़ों की बाद में जब यूज़ करूँगी ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, फर्स्ट एड ब्यूटी का जो मॉइस्चराइज़र है ना उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे और मेरी स्किन कुछ अरसे से जो है ना थोड़ी ड्राई हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ। और डील में मुझे देखें कि कितना सस्ता ये मिल गया था। वैसे $40 की थी वो क्रीम, और इस तरह से ये पूरा पैकेज मुझे जो है ऑलमोस्ट $60 का मिला था। घर के लिए तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। कुछ चीज़ें अभी डिलीवर हो गई हैं और मेसिस से मेरा एक पार्सल आना है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं फिर बाद में जब डिलीवर होगा तो फिर दिखाऊंगी। और ये जो है ना ये मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था और इतने अच्छे कंटेनर्स हैं। सिर्फ $11 में ये मुझे मिला था डील में, और एक्चुअल प्राइस इसकी आई थिंक $28 थी। यहाँ अमेरिका में मैंने जितनी भी चीज़ें सेल्स में या डील्स में ली हैं ना, मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। हर चीज़ की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेल्स में बेकार चीज़ें निकालें, बल्कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही ये सेल में लगाते हैं। स्पेशली जो लास्ट फ्राइडे होता है ना नवंबर का, उसमें तो इतनी अच्छी डील्स लगती हैं ना, कुछ चीज़ें तो ना भी लेनी हो ना तो दिल करता है कि ये इतनी कम प्राइस में मिल रही हैं तो ले ही लेते हैं। मैंने वैसे ये देखा है कि इंसान की ख्वाहिशें जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान के पास जितना भी हो वो कम ही लगता है, चाहे कोई अमीर है या फिर गरीब है, इट डज़न्ट मैटर। आपके पास जो भी चीज़ नहीं होती ना आप उसकी ख्वाहिश करते हैं, और जब वो मिल जाती है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। अभी कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, मैंने शॉपिंग ज़्यादा कर ली है। इसी तरह से मैं अगर ख़ुद को कंपेयर करूं उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझसे ज़्यादा शॉपिंग की है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है या उनके पास इतना सारा कुछ है। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ख़ुद को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है ना अल्लाह का दिया जितना भी है उसी में ही खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप उसमें खुश नहीं है ना जो कुछ आपके पास है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे दुनिया की दौलत आपके पास आ जाए। हम लोग ना चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, जबकि खुशियों का ताल्लुक जो है ना वो चीज़ों से नहीं है बल्कि शुक्रगुजारी से। और आप जितना शुक्र अदा करेंगे ना अल्लाह का, अल्लाह आपको उतना ज़्यादा देगा।
यहाँ पे हम लोग सारे जो लीमू और मौसमी लगे हैं वो उतार के रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और आज काफ़ी दिनों के बाद प्यारा सा मौसम हो रहा था, तो इसलिए हम लोग बाहर आए थे बैकयार्ड में। और जब हमने देखा तो सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल रेडी था, तो इसलिए सारा कुछ जो है ना हमने उतार के रख लिया था और बाद में फिर हमने इसे नेबर्स में बांटा, कुछ मिलने जानने वालों को दिया। और अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा लीमू और मौसमी जो है वो घर पे हैं। मेरा वैसे दिल बहुत कर रहा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी ना ये सब चीज़ें जो है वो शेयर करूं, लेकिन कुछ चीज़ें हम चाह के भी नहीं कर सकते। खैर, आपके साथ गिव अवे जो मैंने आपको बताया था उसके रिजल्ट्स आज शेयर करूंगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन 3 लोग विनर्स बने हैं। ये lemons है, ये oranges है। Oh, one is अली माशाल्लाह से ना काफ़ी वर्ड्स बोल लेता है उर्दू के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये उर्दू बोलता है ना। इसका एक्सेंट इस तरह का है कि हंसी आती है सुन के, और मेरी अम्मी भी बार बार कहती हैं कि इसके रिकॉर्डिंग्स जो है ना मुझे भेजा करो। तो खैर, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो बैकयार्ड में हमारे मौसमी थे वो कैसे हैं खाने में। देखने में आपको पता चल जाएगा कैसे हैं, खाने में मुझे पता चला था कि कैसे हैं। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे, लेकिन जैसे मार्केट में मिलते हैं ना यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसे ही थे। बस ये कि ये ज़्यादा फ्रेश थे और जूसी थे। जूस तो इतना ज़्यादा था कि जब मैं कट कर रही थी तो प्लेट में अच्छा खासा जूस इकट्ठा हो गया था। खैर, अब मैं आपको दिखाती हूँ बड़े वाला जो पार्सल था उसके अंदर क्या था। तो ये मैंने ऑर्डर किया था वॉलमार्ट से, और ये बहुत काम की चीज़ है। मैं कुछ सालों से एक्चुअली ये लेना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है पहले वाला जो किचन था उस घर में वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं नहीं लेती थी। और ये तो अब हम सब लेडीज़ की ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना हो गई है। तो मैंने ये ऑर्डर किया था डो मेकर, जिससे आप आटा भी गूंद सकते हैं, पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं, या फिर कोई भी बेकिंग जो है वो आप इसमें ईजीली कर सकते हैं। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, वो फिर जब मैं यूज़ करूँगी तो साथ साथ आपके शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे अमेरिका में ना ये हर किचन में होना मस्ट है। तो गोरे हालांकि रोटी वगैरह तो नहीं बनाते, लेकिन बेकिंग बहुत करते हैं वो, तो उसके लिए फिर वो यूज़ करते हैं इसको। वैसे तो किचन एड का जो डो मेकर है ना वो बेस्ट रहता है, लेकिन वो टू एक्सपेंसिव है। अभी डील में भी ना वो $250 का मिल रहा था, तो मेरे लिए तो वो आउट ऑफ बजट था, इसलिए फिर ये मैंने $90 का लिया, जो कि डील में मुझे मिला है। और एक्चुअल प्राइस इसकी $130 थी। जब मैं इसे यूज़ करूँगी ना तो फिर आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। बाकी आप लोग लेना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले सकते हैं, अभी भी ये डील में लगा हुआ है। अभी हम लोग एक बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं और बच्चे जो है वहाँ पे रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। बस लॉक करूँगी डोर को, और ऊबर जो है मैंने कॉल कर दी है, तो चलें आपको भी साथ लेके चलती हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही। किसकी बर्थडे? Micah's हु इज माइका? in my class. आपका फ्रेंड है? He's a neighbor. नेबर है? But he's हमारी not तरह my neighbor है। friend. No. शो मी। ऑसम। I don't make it. आयतल ने बनाया। आयतल को ना कैट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ना डर भी लगता है। तो जब कैट उसके पास आने लगती है वो पीछे चले जाती है, और जब वो कैट के पास जाती है तो कैट भाग जाती है वहाँ से। हम लोग आज ऊबर से जा रहे थे क्योंकि बच्चों के जो डैडी हैं वो बिज़ी थे कहीं पे, और बर्थडे पार्टी पे जाना भी हमारा ज़रूरी था अभी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ऊबर पे चले जाते हैं, और वापसी पे जो है ना वो फिर मेरे हस्बैंड पिक कर लेंगे हमें वहाँ से। तो अली के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, और स्कूल फ्रेंड अली का, तो फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह से जा रहे हैं बच्चों के फ्रेंड की पार्टी पे। बर्थडे पार्टी इन्होंने रखी थी सर्च में, जो कि एक ट्रैम्पोलिन पार्क है। यहाँ पे बच्चे इंजॉय भी करते हैं, पेरेंट्स भी जो है ना वो आराम से अपना रिलैक्स करते हैं, और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने एज फेलोज़ के साथ। और अली का तो यहाँ पे जो है ना वो VIP पास था, लेकिन अमान और आयतल के लिए ना फिर मैंने टिकट्स ले ली थी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग ना बच्चों को यहाँ पे लेके आए नहीं थे, तो अच्छी तफरीह हो गई थी इनकी। और ये सॉक्स जो हैं यहाँ पे स्पेशल मिलती हैं, जो पहन के ही आप अंदर एंटर हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे पेरेंट्स भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता अपने लिए, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे आपको कोई नोटिस नहीं करता, आप जो मर्ज़ी करें, कोई देखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपनी कुछ लिमिट्स होती है ना, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर अकेले में होता, कोई प्राइवेसी होती ना, तो फिर मैं शायद ज़रूर ट्राई करती, लेकिन इस तरह पब्लिक के सामने इस तरह से करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो खैर, यहाँ पे अली जो अपने फ्रेंड्स के पास चला गया था, और खूब इंजॉय किया अली ने तो माशाल्लाह से। अभी आपको बर्थडे बॉय भी दिखाती हूँ। ये जो ब्लैक शर्ट में अभी बच्चा देखेंगे ना आप, उसके बर्थडे थे। और यहाँ पे ना ऐसे ही होता है स्कूल्स में, जिस बच्चे की बर्थडे होती है वो अपने क्लास फेलोज को इन्विटेशन दे देता था, जो भी आना चाहे वो आ सकता है, और बच्चे इस तरह से ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
इससे पहले भी बहुत बार बच्चों को ना स्कूल से इनविटेशंस आते थे, लेकिन हमने बच्चों को कभी भी अकेले नहीं भेजा कहीं पे, और ना ही मैं लेके गई हूँ, क्योंकि मोस्टली घर पे होती थी बर्थडे पार्टीज़, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो एक बार हमें नेबर्स ने इनवाइट किया था, तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, इसलिए मैं लेके गई थी इनको। और बस अभी अली के फ्रेंड की तरफ यहाँ पे आए थे हम, क्योंकि सर्च में थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ले जाती हूँ, तो ऐसे ना आप कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा जी, बर्थडे पार्टी भी हो गई और मैंने आपको अपनी सारी शॉपिंग भी दिखा दी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि विनर्स कौन है। तो 3 विनर्स थे और अली से ही मैंने स्क्रॉल करवाया था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने, क्योंकि कैमरा दूसरा अवेलेबल नहीं था अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने इसको रीलोड किया ताकि जो भी न्यू कमेंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएं, और फिर मैंने जो ना इस तरह से अली से ही कहा था कि वो शफल करे। और ये देखें, जो फर्स्ट विनर हैं वो हैं ज़ाहिदा स्टाइल कुकिंग। जो भी पेज के सबसे बॉटम पे होता था ना, वो विनर होता था, ये मैंने पहले से ही सोच लिया था। तो उसके बाद जो सेकंड विनर हैं वो हैं ज़हरा ख़ान, और एक जो है वो यूएसए में है, दूसरे जो हैं वो पाकिस्तान में है, और सबसे अच्छी बात जो तीसरे विनर हैं वो इंडिया में है। तो थर्ड विनर है मेगा लूका। और प्लीज़ आप तीनों विनर्स जो हैं मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, ताकि आपकी जो प्राइज़ मनी है $50 वो मैं आप तक पहुंचा दूं। जिन लोगों ने भी विन किया है उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग विनर नहीं बन सके, या फिर जिनको लगता है कि हम कभी विनर नहीं बनते, हमारा कभी भी नाम नहीं आता है, वो सैड ना हो, परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही दूसरा गिव अवे लेके आऊंगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।